नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी लेखपाल जैसा आप जानते हैं कट ऑफ जारी हो चुका है पेट का। तो आप लोग यूपी लेखपाल की तैयारी में लग गए होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर, जो आपके यूपी लेखपाल में 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा। उसमें हमारा टॉपिक है एक्सेल से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कम 1 से 2 प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और जो लड़का, जो छात्र, जो अभ्यर्थी कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर लेता है 18 नंबर तक, उसका 100% सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आप कंप्यूटर पर जोर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। प्रश्न को देखिए। एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 चिन्हों में से कौन सा आपके एब्सोल्यूट रेफरेंस को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पास जो चिन्ह है वो डॉलर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। डॉलर का चिन्ह एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपने सही किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर का प्रयोग होता है, जैसे $AS1 पंक्ति और कॉलम दोनों फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 10 तो फार्मूला इक्वल A1 पावर A2 का परिणाम क्या होगा? जो चिन्ह बना है ये, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होगा बताना है आपको। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका परिणाम होगा 9765625। देखिए, जो ये बना हुआ है पावर का अर्थ होता है पावर 5 की पावर 10 इक्वल 9765625। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। इक्वल काउंट 5 6 में देखिए ऊपर ट्रू 8 का परिणाम क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर काउंट करना है। तो एक्सेल में जो काउंट होते हैं ना, ओनली डिजिट बस काउंट होते हैं। तो 5 और 8 कुल कितने अंक हो गए? 2 आपके पास। कितने कि यहाँ पास ऊपर ये इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है, तो ये काउंट नहीं होगा। ट्रू 8 नहीं काउंट होगा, सिर्फ 5 और 8 टोटल कितने हुए? 5 और 8 कितने हैं टोटल? 2। काउंट केवल न्यूमेरिक वैल्यू गिनता है। 5 और 8 को कुल कितने हुए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकअप में चौथा आर्गुमेंट रेंज लुकअप फॉल्स रखने का अर्थ क्या है? बताइए, 4 ऑप्शन हैं। अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच, एरर इग्नोर, डाटा सॉर्ट। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एग्जैक्ट डेटा मैच। किसके लिए होता है? एग्जैक्ट मैच। किसके लिए? एग्जैक्ट मैच। लुकअप में चौथा आर्गुमेंट रेंज लुकअप फॉल्स रखने का अर्थ है एग्जैक्ट मैच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेल में है दिख रहा है इस प्रकार चिन्ह, तो इसका कारण क्या है? फार्मूला एरर, कॉलम विड्थ कम है, डेटा डिलीट हो गया है, वायरस। इसका अर्थ हुआ कि कॉलम विड्थ कम है। क्या है? कॉलम बनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। कॉलम की चौड़ाई कम होने पर संख्या पूरी नहीं दिखती, इसलिए क्या बोलते हैं? कॉलम विड्थ कम है। इक्वल इफ 5 ग्रेटर देन 3, यस या नो का परिणाम क्या है? यस, नो, एरर 5। तो 5 ग्रेटर देन 3 सही लिखा है, यानी यस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
पिवोट टेबल बनाने के लिए एक्सेल में कौन सा टैब प्रयोग होता है? पिवोट टेबल बनाने के लिए एक्सेल में कौन सा टैब प्रयोग होता है बताइए। होम, इंसर्ट, डेटा या व्यू। इसमें प्रयोग होता है इंसर्ट का। किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंसर्ट। इंसर्ट डाटा, इंसर्ट टैब के लिए पिवोट टेबल विकल्प आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, एक्सेल में अधिकतम कितनी रो होती हैं? एक्सेल 2007 और बाद के संस्करण में कुल कितनी रो हो सकती हैं बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 65536 या 1048576 या 16384 या 10000। क्या होगा? तो एक्सेल में 2007 के बाद जो संस्करण है वहाँ पास 1,04,00,000 है, 8,576 कितना है? 1048576। राउंड इक्वल राउंड, राउंड में वैल्यू एक कितना होगा? 45.6782 का परिणाम क्या होगा बताइए। 45.67, 45.68, 45.70 या 46। तो राउंड में क्या आएगा? तो इसका जो राउंड वैल्यू होगी 45.68 होगी। कितनी होगी? और 2 अंकों तक ही लिया जाता है। दशमलव के बाद 2 अंक तक राउंड लिया जाता है। तो कितना आ गया? 45.68। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में टेक्स्ट को कई सेल में विभाजित करने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग होता है? फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम, स्प्लिट या मर्ज। एक्सेल को टेक्स्ट में कई सेल में विभाजित करने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग होता है? तो ये होता है टेक्स्ट टू कॉलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टेक्स्ट टू कॉलम। इक्वल सम इफ A15 ग्रेटर देन 10 क्या करेगा? सभी सेल जोड़ देगा, 10 से बड़े मानों को जोड़ेगा, 10 से छोटे मानों को जोड़ेगा या एरर देगा। तो यह करेगा 10 से बड़े मानों को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और साथियों, यदि अभी तक आपने सफलता पथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे सब लोग इसका लाभ ले सकें और सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डाटा डिलीट, डाटा सॉर्ट, कंडीशन को आधार पर फॉर्मेट बदलने या चार्ट बनाने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया गया है कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट बदलने के लिए। शर्त के आधार पर रंग या फॉर्मेट बदलता है। क्या होता है? रंग या फॉर्मेट बदलता है। इक्वल लेफ्ट यूपी लेखपाल 2 का परिणाम क्या होगा? इस तरह की कमांड दी रहेगी तो परिणाम क्या आएगा? तो कमांड आएगा यूपी। क्या आएगा? यूपी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्योंकि लेफ्ट टेक्स्ट से बाएं से 2 अक्षर देता है। कितने अक्षर देता है? 2 अक्षर ही देता है। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? F11, F5, कंट्रोल+C, Alt +F4। तो एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट है वो है F11। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, F11। F11 से नया चार्ट शीट बनता है। इक्वल नाउ, ये ब्रैकेट बना है, क्या लौटाता है? नाउ रिटर्न करो, क्या लौटाएगा? केवल डेटा, केवल टाइम, टाइम और डेट या ईयर। तो यह लौटाएगा आपका बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। ये लौटाएगा सी करेक्ट आंसर है, टाइम और डेट।
क्या लौटाएगा? टाइम एंड डेट, वर्तमान दिनांक और समय दोनों लौटा देता है। एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? कई सीट का समूह, फार्मूला, फाइल एक्सटेंशन। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? कई सीट का समूह होता है। क्या होता है? कई सीट का समूह होता है। लेन इस प्रकार से लगा हुआ होगा चिन्ह का परिणाम क्या होगा? 6785 L E के ले एस पी ए एल, कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। परिणाम क्या होगा? 7। कुल कितने अक्षर हुए? 7। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है 2007 और बाद में? एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? x.xls, .xlsx, डॉक्स या pptx? बताइए। तो इसका जो है आपका ये है .xlsx, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद रखिएगा सभी की पॉइंट, ठीक। एवरेज का परिणाम क्या होगा? तो आपको पता है एवरेज 10 + 20 + 30, ये हुआ 60, 60 बाई 3 अंक का है, 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 20, 20 3 60, 20। एवरेज कितना आया? 20। डेटा एक्सेल में डाटा सॉर्ट करने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? एक्सेल में डाटा को सॉर्ट करने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन है, इंसर्ट, रिव्यू, डाटा, व्यू। तो एक्सेल में डाटा सॉर्ट करने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है डाटा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डाटा का। डाटा टाइप करेंगे तो सॉर्ट और फिल्टर का विकल्प आएगा, ठीक है। तो ये रहे साथियों आपके 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो भी एक्सेल टॉपिक से। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो देखने के लिए जय हिंद।